हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हिंदी का क्लास जो चलेगा, फिर से तीसरा लेसन का पाठ हम लोग चलेंगे। उस पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, इसका पहला क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन से लेकर के रिलेटिव क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। संपूर्ण क्रांति में बहुत सारा चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में आप लोगों को मिलेगा। इस बार की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे पढ़ करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। फिर हम लोग चलेंगे अपने चैनल पर संपूर्ण क्रांति। इस लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। जन्म हुआ था इसका 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। किनका? जयप्रकाश नारायण जी का 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जन्म हुआ था। इस जन्म के उपरांत हम लोग बात करेंगे। जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, निर्धन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को, यानी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। जन्म स्थान है सिताब दियारा गांव। सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिताब दियारा गांव बलिया और बिहार के सरन जिला में पड़ता है। ये बलिया में बिहार के सरन जिला में पड़ता है। कौन जगह? सितारा दियारा गांव, सिताब दियारा गांव। इसको पुकारा जाता था बचपन में बाउल, बड़े होने पर जेपी नाम से पुकारा गया। बचपन में इसका नाम था बाउल। किसका? जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था बाउल, और जैसे जैसे बड़ा होते चला गया उसका नाम रख दिया गया जेपी नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपनी जन पक्षधारा के लिए लोकनायक रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये अपने आप को लोकनायक नाम से जाना गया, राजनीतिक के तौर पर जाना गया। माता का नाम था फूल रानी। माता का नाम था फूल रानी। पिता का नाम था हर्षु दयाल। इनका पिता का नाम था हर्षु दयाल। एक आरंभिक शिक्षा घर पर ही, फिर पटना कॉलेज पटना में नामांकन कराया। फिर बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए। वह कह रहा है वर्तमान में वह अपना शिक्षा ग्रहण अपने पटना में ही किए। पटना में करने के बाद बिहार में ही वर्तमान स्थिति में विषय से लेख का काम शुरू किया। असहयोग आंदोलन में उसने खुल के भाग लिया। जयप्रकाश नारायण ने खुल करके भाग लिया। इसने शिक्षा अधूरा कर दिया और 1922 में शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। कौन? जयप्रकाश नारायण शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। कैलिफोर्निया वर्क विस्कॉन्सिन मेडिसिन आदि विषय पर इसने चर्चा किया, अध्ययन किया। अमेरिका में रहकर मार्क्सवाद और साम्यवाद की शिक्षा ग्रहण किया। माँ की अस्वस्थता के कारण वह पीएचडी न कर सके। कौन? जयप्रकाश नारायण। माँ की जो इसका स्थिति था खराब था, दयनीय था, जिसके कारण वो पीएचडी की उपाधि नहीं ले पाए और पढ़ाई नहीं कर पाए। इसलिए देश वापस लौट गए। कहाँ चले आए? कैलिफोर्निया से वापस चले आए। इसकी पत्नी का नाम है प्रभावती देवी, जो प्रसिद्ध गांधी जी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी प्रभावती देवी, जयप्रकाश का पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, इस पर जानेंगे। 4 ऑप्शन है। लीलावती देवी, प्रभावती देवी, अमरावती प्रभा सिन्हा। इसका 4 ऑप्शन में एक आंसर इसका दिया गया है आपका प्रभावती देवी। इसका आंसर होगा प्रभावती देवी। किसने कहा था? अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। कहा किसने कहा था? अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। लीलावती देवी, अमरावती प्रभावती देवी, प्रभा सिन्हा। तो इसका आंसर होगा ग, प्रभावती देवी। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। किस अस्पताल में दिनकर का निर्धन हुआ था? यानी अस्पताल में दिनकर जी का मृत्यु हो गया था, ये बता रहे हैं। अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, पीएमसीएच पटना, बिल्डिंग नर्सिंग होम। तो ये दिनकर जी जो है स्वयं मृत्यु जो हुए थे कोई अस्पताल में हुए थे, उस अस्पताल का नाम है बिल्डिंग नर्सिंग होम। इसमें इनका अंतिम सांस लिया गया। चौथा है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय, अनुग्रह शरण सिंह,
अब्दुल गफ्फूर महामाया प्रसाद, यानी चौथा का जो आंसर है ख है, यानी अब्दुल गफ्फूर जो था उस समय बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन चलेगा। जयप्रकाश नारायण कहा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण राजनीतिक दल के अच्छे नेता उस समय जाने जाते थे। उस समय अमेरिका है ना, कह रहा है रूस का, जापान का, ब्रिटेन का और अमेरिका का, ये अलग अलग जगह से उसको नाम से जाना जाता, क्योंकि ये अमेरिका में अपने आप की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए उसे फेमस ज्ञान जानकारी था, जिसका जानकारी था अमेरिका का। इसका 4 ऑप्शन है, रूस का, ब्रिटेन का, जापान का। इसका आंसर होगा सही अमेरिका का। जयप्रकाश का है ना, नारायण को दलाल कहा गया, जयप्रकाश नारायण को दलाल कहा गया। कहाँ का? अमेरिका का। छठा, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जब जयप्रकाश नारायण बीमार पड़ गए उस समय उसके लिए एक डॉक्टर स्पेशल रखा गया था, उस डॉक्टर का क्या नाम था? तो इसमें ऑप्शन है डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज। तो हमारा छठा का जो आंसर होगा डॉक्टर रहमान। ये जयप्रकाश की देखरेख करते थे, है ना, स्वास्थ्य पर देखरेख करते थे। इसका अगला क्वेश्चन चलेंगे। 7वां, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिला? कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने किसी की बात को सुना नहीं, माने भाषण सुना तो उसको अच्छा लगा, जिसके कारण वो अपने आप को कहाँ जाना चाहा? ये अमेरिका जाने का प्रेरणा लिया, चाहत बनाया। स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शाहजानंद, यानी 4 ऑप्शन है। जयप्रकाश नारायण ने किसका भाषण सुन करके अमेरिका जाने की, है ना, प्रेरणा मिली? तो 7वां का आंसर 4 जो है, 4 में से ऑप्शन जो है इसमें होगा स्वामी सत्यदेव। 8वां है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस यानी आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी, शारदानंद जी। तो ये 8वां का आंसर जो होगा ये आपको कह रहा है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे और आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा, जिससे कि पढ़ते पढ़ते आप लोगों को कुछ क्वेश्चन को रिवीजन हो जाता होगा। रिवीजन होने पर आप लोग जिस तरह से इसे रिवीजन अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, ताकि आपसे ज़्यादा किसी और को भी लाभ हो सकता है, इससे हमें मोटिवेशन अच्छा होगा। अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को। यानी 4 ऑप्शन है ना, 9 का 4 ऑप्शन है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका आंसर होगा 9 का आंसर होगा क, उमा शंकर, यानी ये ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है उमा शंकर दीक्षित को। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? तो कह रहा है पटना कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, पटना साइंस कॉलेज, बिहार विद्यापीठ। 4 गो ऑप्शन में से आपको स्वयं देखना होगा। हम पहला ही लेसन में दिए हैं कि जयप्रकाश नारायण ISC की परीक्षा कहाँ से पास की। तो अपने प्रारंभिक पढ़ाई वो खुद पटना में रहकर किए थे, ये तो हमने पहले दर्ज कर दिया है। और उसके बाद ये अपने बिहार विद्यापीठ से वो अपने ISC की परीक्षा पास की, जबकि बिहार में रहकर, बलिया से बिलोंग करता था और बलिया में रहकर के ही वो अपना बिहार विद्यापीठ से पढ़ाई आगे किया, ISC कर लिया था। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925, 1932, 1938, 1924। कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, है ना? तो ये 1925, 1932, 1938 और 1924। तो हम लोग बता पाएंगे 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी, जो जयप्रकाश नारायण का सहयोगी हुआ करता था लेनिन, और उस समय 1924 में उसकी मृत्यु हो गई। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? कह रहा है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? नेता के अच्छा कहने लगे कैसे हुआ? एक दूसरे को सहायता कैसे करने लगे, है ना? सबसे ज्यादा वो विद्यार्थी को सहयोग दिया, तो इसलिए जानेंगे जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। 1928, 12 नंबर क्वेश्चन है। 1928, 1927, 1938 और 1924। तो हम लोग जान पाएंगे कि 1924 को इसलिए मार्क्सवादी नाम से जाने लगे, विख्यात हो गए। कौन? जयप्रकाश नारायण। इसलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग अब चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन,
रिएक्सट्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा? कह रहा है रिएक्सट्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा? भगत सिंह, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य तिलक। यानी 13 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो जयप्रकाश ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था रिएक्सट्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। समझ में आ गया? रिएक्सट्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक किताब लिखा था जयप्रकाश नारायण। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ट्रिप करेंगे। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण के वही चैप्टर में आते हैं जयशंकर प्रसाद, जो कह रहे हैं नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन डाकेश और गुलेरी जी। तो हम लोग इसका आंसर होगा जयप्रकाश जो है ये सबसे प्रतिभा नेता माने जाते थे और जयशंकर के सहयोगी थे, जिसके कारण वो अपने आप को बहुत मार्क्सवादी के साथ साथ राजनीति करते थे। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण ने कुछ पाठ को रचा था। हमारे जयप्रकाश नारायण ने कुछ पाठ को रचा था। रचने में हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रगति और समाज, बातचीत और संपूर्ण क्रांति की बात किया गया है। तो हम लोग जानेंगे ये संपूर्ण क्रांति जो है इस पर काफी बात रख करके उसने एक पाठ रचा था। कौन? जयप्रकाश नारायण स्वयं। उस संपूर्ण पाठ का नाम था संपूर्ण क्रांति। उस पाठ का नाम था संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश द्वारा रचा गया था, लिखा गया था, अध्ययन किया गया था। अब अगला क्वेश्चन चलेंगे 16। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार, लिखने वाला, करने वाला, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयप्रकाश नारायण, प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय। यहाँ संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। तो संपूर्ण क्रांति रचनाकार कौन होगा? जब ये रचित यहाँ किया गया तो रचनाकार है, इसका आंसर होगा ख। यानी 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ख, जयप्रकाश नारायण। सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 17। लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक मतलब सहायता करने वाला, दूसरे को हेल्प करने वाला। हमारे हिंदी किताबों में जयप्रकाश नारायण का जो लिखा हुआ पाठ है संपूर्ण क्रांति, ये अपने आप को लोकनायक नाम से भी जाना लगा, है ना। जयप्रकाश जी को लोकनायक भी कहने लगा। अब कह रहा है मोहन डाकेश, नवंबर सिंह, दिनकर, जयप्रकाश नारायण। ये 17 नंबर का आंसर जो होगा, है ना, ये घ होगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक नाम से भी जानने लगा। हमारे हिंदी में इसका बहुत बड़ा भूमिका निभाया गया है, जो जयप्रकाश नारायण ने लोकनायक नाम से भी जानने लगा, लोग उसे कहने लगा लोकनायक। अगला क्वेश्चन है रिएक्सट्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की किस रचना विधा से संबंधित है? कह रहा है ये रिएक्सट्रैक्शन ऑफ इंडियन, ये पॉलिटी नाम का एक उसने लिखा था, और लिखने के बाद जो पाठ में वो अपने आप को रचना विधा से संबंधित रखा गया है। कह रहा है कविता है या निबंध है या उपन्यास है या नाटक है। तो हमने 18 नंबर क्वेश्चन का ये बता रहा जाए कविता के रूप में बताया गया है। ये कविता के रूप में बताया गया है। रिएक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश द्वारा जो रचा गया है ये कविता के रूप में रचा गया है, जो विधा के बताया जाता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे 19। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, कहा गया है? कह रहा है गरीब की बेरोजगारी। जयप्रकाश नारायण ने अपने आप को गरीब की मसीहत, गरीब का मसीहा माना जाता था। वो कह रहा है बेरोजगारी बढ़ती जाती है, कहा गया है बातचीत में, शिक्षा में, संपूर्ण क्रांति में, प्रगति और समाज में। जयप्रकाश नारायण ने जिस तरह से रचा है संपूर्ण क्रांति को, सेम उसी प्रकार को इसने अपने आप को बेरोजगारी के बारे में, बढ़ती हुई संख्या के बारे में वो अपने आप को प्रेरित किया है संपूर्ण क्रांति से। अगला क्वेश्चन है 20। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की। माने हमारा देश, हमारा उस समय भारत की बात किया जा रहा है, भारत की देश जो पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। कथन है किस पाठ से संबंधित है? ये पिछड़ा कहा गया है जयप्रकाश द्वारा सिपाही की मां, शिक्षा, प्रगति और समाज और संपूर्ण क्रांति। जैसे ही पिछड़ा वाली बात आया, देश की पिछड़ा, तो हम जान जाएंगे लोकतंत्र, समझ जाएंगे कि जयप्रकाश नारायण की क्वेश्चन होगा। तो कहाँ से लिया गया होगा? तो संपूर्ण क्रांति से। 20वां नंबर का आंसर होगा संपूर्ण क्रांति। 20वां नंबर का आंसर होगा संपूर्ण क्रांति। आगे चलेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था?
कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो भाई जैसे आया जयप्रकाश नारायण का नाम सुने होंगे हम लोग, आप लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं, खुद स्वयं में आ रहा होगा कि हम जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का लेसन की पाठ पढ़ रहे हैं। तो हमने इसी से पता चल जाता है संपूर्ण क्रांति लिखा गया किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो कह रहा है नारा किसने दिया? तो नारा वही दिया होगा जो अपने आप को, है ना, किताब लिखा होगा, है ना। ऐसा भी होगा जैसे दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मेरा, राजाई देसाई, इनमें से कोई नहीं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है 21 नंबर क्वेश्चन का 21 का 4 नंबर दिया गया है। तो संपूर्ण क्रांति नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, अपने आप को नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। फणीश्वरनाथ रेणु, अगला क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है मैला अंचल, गोदान, शेखर एक जीवनी, सार दिया। 22 नंबर क्वेश्चन है ना। इसका आंसर होगा मैला अंचल, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है मैला अंचल। अगला क्वेश्चन चलेगा 23 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया था? कब और कहां दिया था? कहां और कब दिया था? इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, रांची में 5 जून 1975 को, जमशेदपुर में 5 जून 1975 को, पटना में 5 जून 1974 को। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का वाला ऐतिहासिक भाषण वो अपने आप को बिहार में ही दिया था, जिसका नाम है पटना में 5 जून 1974 को इसने ऐतिहासिक भाषण दिया था पटना शहर में, है ना। आगे देखेंगे जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? कह रहा है बचपन में उसका नाम क्या था? बिट्टू, किट्टू, बाउल, मोनू। बचपन में सभी लोगों का, हम लोग भी, आप लोग समाज में लोग रहते हैं, छात्र छात्राएं, छोटा छोटा उपनाम डाल दिया जाता है। उस समय जयप्रकाश का नाम था बाउल, बाउल नाम से जाना जाता था। जैसे जैसे बड़ा होता चला गया उसे नाम जेपी भी नाम रख दिया था, जयप्रकाश नारायण का जेपी। तो हमने 24 का भी क्वेश्चन को जवाब दे दिया है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो हम लोग बाउल, तो हम लोग जवाब दे दिया। अब अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? छात्र आंदोलन, वो बता रहे थे कि सबसे ज्यादा समय मिलेगा तो हम छात्र को समय देंगे, सबकी बातों को सुनेंगे, सभी की बातों को रखा जाएगा, ये जयप्रकाश नारायण कहते थे। और सबसे ज्यादा ध्यान छात्र पर दिया जाएगा, छात्र को पर समय दिया जाएगा, पर सभी को बात सुनेंगे मगर करेंगे हम स्वयं देखते हुए, जैसे समय को अनुकूल। जिस तरह से छात्र को कोई तरह का उत्पादन हो गया उस पर हम आवाज उठाएंगे, उसकी समस्या को हल कराएंगे, है ना। सेम उसी प्रकार के कहा जा रहा है। छात्र आंदोलन नेतृत्व किया था 1973 में, 1976 में, 1974 में, 1977 में। 25 नंबर का क्वेश्चन हम लोग जान पाएंगे ये जयप्रकाश नारायण ने 1974 को छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था कि सहयोग ज्यादा छात्र को किया जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, पिताजी का क्या नाम था? दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल और हरदयाल। कह रहा है पिताजी का, जयप्रकाश का पिता का नाम, है ना। तो इसमें 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दीनदयाल, रामदयाल, हर्षुदयाल और हरदयाल। तो इसका आंसर सही होगा ख, यानी हर्षुदयाल जयप्रकाश का पिताजी का नाम था, हर्षुदयाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट 1952, 1949, 1947, 1962। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 27 नंबर क्वेश्चन का 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश के नारायण द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया था 1952 में। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को उपाधि दिया गया था भारत रत्न की, माने पुरस्कारित किया गया था जयप्रकाश नारायण को 1990 में, 1998 में, 1978 में, 1974 में। यह 28 नंबर का क्वेश्चन जो है 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का उपाधि दिया गया था 1998 में। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 29, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? कह रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म, भाई जन्म बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, पत्नी का नाम, हर हाल में 1 न 2 क्वेश्चन पूछ देता है और 90% क्वेश्चन पूछता है आपको पूरे हिंदी में। 5 से 7 जन्म का डेट डालेगा, किसका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, मृत्यु का डालेगा, उनका पिताजी का नाम क्या था ये डालेगा,
पत्नी का नाम क्या था ये डालेगा, कब मरा था ये डालेगा। ये 5-5 नंबर 7-7 नंबर का अलग अलग क्वेश्चन करके दे दिया जाता है। इसलिए हिंदी में एक एक ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा हिंदी में समझ में आएगा। तो आप कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902, 8 अक्टूबर 1904, 8 सितंबर 1903, 18 अक्टूबर 1902। जयप्रकाश नारायण का जन्म की बात किया गया है तो क यानी आपका आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 को इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, चित्रावड़ा गांव में। जो उनका प्रारंभिक शिक्षा भी कोई पटना से ही हुआ था। ऐसी आगे चले, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? रचना, वो जितना भी पाठ को रचना किया, अब कह रहा है त्रिच, जूठन, शिक्षा, संपूर्ण क्रांति। तो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन का जयप्रकाश नारायण ने रचना किया था, संपूर्ण क्रांति का वो रचना किया था और कविता रूप में वो रचित था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? कह रहा है छात्र आंदोलन जिस समय करता है, लोग अपने आप में भावुक हो जाता है, अपने आप में घबरा जाता है, एक दूसरे को पकड़ना, कंट्रोल करना बड़ी समस्या खड़ा हो जाता है। इसलिए जब छात्र आंदोलन कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, तो उस समय कई तरह की समस्या आ रहा था, बुढ़ापा और बीमारी, पूर्ण स्वस्थ युवक और जर्जर। यानी जैसे जैसे उसका समय बीत रहा था वो अपने आप को थके हुए महसूस कर रहे थे, है ना। जैसे कि 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बुढ़ापा की बीमारी, माने वो अपने आप को कमजोर होते चले गए। इसी कारण वो बिहार में ही पटना में वो दम तोड़ दिए और उसका डॉक्टर देखभाल कर रहे थे। किसका? जयप्रकाश नारायण का। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति क्या हो गया था? बुढ़ापा और बीमारी की स्थिति में आ गए थे, माने थक चुके थे। 32 नंबर है, दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? दल विहीन मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, प्रगतिवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद। 32 नंबर का क्वेश्चन है जो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ये इनका सहयोगी था और एक दूसरे से अपने आप को राजनीतिक होता था। जैसे कि दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ना है। व्यक्ति से नहीं झगड़ना है, आदमी से नहीं झगड़ना है, हमें नीतियों से, नियम से, कानून से झगड़ना है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त सभाषण किस समाजवादी लेखक का है? यानी जयप्रकाश कह रहा था व्यक्ति से हमें नहीं झगड़ा है, हमें नीतियों से झगड़ा है, कानून से झगड़ा है, नियम से झगड़ा है। जिसके सिद्धांत के लिए झगड़ा नहीं, कार्य की झगड़ा है, करने वाले की झगड़ा है। करा जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, भगत सिंह, जे के दिन मूर्ति। तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो है ये जयप्रकाश नारायण स्वयं बोल रहे थे कि ये व्यक्ति से नहीं नीतियों से झगड़ा है, नियम कानून से उसे झगड़ा है ना। और झगड़ा नहीं, वो कार्यों से झगड़ा है, कार्य समय पर नहीं निकलता था, रिश्वत पर काम निकाला जाता था, इस तरह की राजनीति होती थी। जिस समस्या के कारण हमारे जयप्रकाश नारायण के माध्यम से जो सिन्हा है संपूर्ण क्रांति में इस तरह की दर्जा किया गया है, जो अपने आप को समाप्त पाठ में हम लोग अब चल रहे हैं। आप लोग अच्छे से सुने होंगे, समझे होंगे, जिसके कारण आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगने के कारण आप अपने आप को स्वतंत्र होंगे। आपको हिंदी पाठ पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और हमारा संपूर्ण क्रांति जानने में अच्छा लगेगा। इसलिए हम लोग यही कहेंगे, मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर वीडियो नए नए डालते रहते हैं, समय के अनुकूल डालने का यही उद्देश्य है कि अच्छे से अच्छे आप देखिए और शेयर कीजिए। इसके कहते हुए धन्यवाद।